नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे धनबाद की। धनबाद में रंगदारी को लेकर व्यवसायियों को फोन पर लगातार धमकी मिल रही है। पुलिस ने गैंगस्टर अमन सिंह गिरोह के सदस्यों पर कार्रवाई की, लेकिन बावजूद अमन सिंह का दहशत कम नहीं हो रहा है। अपराधियों ने बरबड्डा थाना क्षेत्र के काशीटांड जीटी रोड स्थित एक गाड़ी शोरूम में बमबाजी की। दिन दहाड़े की गई बमबाजी से दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं बम विस्फोट के बाद अपराधी फरार हो गए। इससे पुलिस की चुस्ती पर सवाल उठ रहे हैं और इस बमबाजी में एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं शोरूम के कर्मी जो है वो भी खौफ में नजर आ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए हैं। वहीं पुलिस मीडिया से दूरी बनाए हुए है। इससे पहले की भी रंगदारी को लेकर शोरूम मालिक को अमन सिंह की ओर से धमकी दी गई, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का संविदा बढ़ाने को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। 1 साल बाद भी सहायक पुलिस की मांगों पर सरकार ने कोई सुध नहीं लिया। पिछली बार सरकार ने इनकी मांगों पर आश्वासन दिया था, जिसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन की राह छोड़ी थी, लेकिन आश्वासन के बाद भी अब तक सहायक पुलिसकर्मियों को कोई लाभ नहीं मिला है। समान काम के बदले समान वेतन का आश्वासन फाइलों में ही दबकर रह गया है। 1 साल बाद भी सहायक पुलिस की मांगों पर सरकार ने कोई सुध नहीं लिया। पिछली बार सरकार ने इनकी मांगों पर आश्वासन दिया था, तब जाकर सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन की राह छोड़ी थी, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद भी अब तक सहायक पुलिसकर्मियों को कोई लाभ नहीं मिला। 3000 रुपए वेतन वृद्धि की बात हो या समान काम का समान वेतन मिलना, सभी आश्वासन फाइलों में ही दबी रही, जिस कारण एक बार फिर सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन की राह पर चलते हुए मोरहाबादी मैदान पहुंच गए। सहायक पुलिसकर्मियों से बात की न्यूज़ 18 के संवाददाता ओम प्रकाश ने। व्यक्तियों को एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलना वर्जित है। निषेधाज्ञा लागू है। उस निषेधाज्ञा के आलोक में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन को लेकर मोरहाबादी मैदान में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि पुंदाक में धरना प्रदर्शन के लिए जगह का आवंटन किया गया है, जहां सहायक पुलिसकर्मियों को जाने को कहा गया है। जो उनका जो डिमांड है उसको लेकर के हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं और हम लोग इनको एक तो हमारा इनसे अनुरोध भी है और हम लोगों ने बार बार इनको इंस्ट्रक्ट भी किया कि ये लोग जो है जो चिन्हित धरना स्थल है वहाँ पे धरना करें। क्षेत्र है वहाँ पर निषेधाज्ञा लागू है, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की कोई अनुमति नहीं है। इधर रांची के चूटिया इलाके में सेना में बहाली के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। यूपी के युवाओं को सेना में बहाली के नाम पर संजय मिश्रा पर ठगी का आरोप है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे की तलाश में छापेमारी जारी है। उत्तर प्रदेश के कुछ नवयुवकों को आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर 2 व्यक्ति द्वारा गुमराह किया गया था और इन्हें बुलाकर यहाँ मेडिकल कराने को लेकर और बाकी फॉर्मेलिटीज़ कराकर नौकरी दिलाने की बात कही गई थी। ये मामला संज्ञान में आया और शिकायत दर्ज करने के पश्चात प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उसका एक जो सह अभियुक्त है वो फरार है। झारखंड में आदिवासी संगठनों ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है। राज्य में करीब 35 छोटे बड़े संगठनों ने स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। 15 नवंबर तक राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति की घोषणा नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो अभी फिलहाल जो सरकार आई है वो स्थानीय नीति को प्रमुखता से लाएंगे करके अपने घोषणा पत्र में की थी और हम लोग को इसे आशा भी था, लेकिन ये 1.5 साल बीत गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं होना झारखंड के लिए बड़ी असंतोष की बात है। मैं देख रहा हूँ कि हम लोग लगभग 35 संगठन, आदिवासी मूलवासी समाज के संगठन, सामाजिक संगठन एक साथ जुट गए हैं। आक्रोश अब एक चरम पे जा रहा है और निश्चित रूप से फिर जो अभी 15 नवंबर तक हम लोग समय दिए हैं, अगर उस समय सीमा के अंदर में सरकार का काम नहीं करेगी तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा, जो इस सरकार को झेलने के बुते की बात नहीं होगी।
राज्य में चानो के सीलागाई में एकलव्य विद्यालय के निर्माण के विरोध में आंदोलन चल रहा है। इसे लेकर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कुछ संगठनों पर भोले भाले लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2018 में चिन्हित किए जाने के बाद पिछले 3 महीने से जमीन पर काम जारी है, लेकिन अब वीर बद्दू भगत के नाम पर विरोध किया जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का विरोध किए जाने पर भी नाराजगी जताई, साथ ही धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। इस मामले में 29 सितंबर को प्रशासन की ओर से बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे। उतना दिन जमीन का चिन्हितीकरण हुआ, जमीन एक्वायर हो रहा, तब तक कोई विरोध नहीं। आप स्वयं गड्ढा खोदवा रहे हैं, उसका कोई विरोध नहीं। आप अनान फनान में काम शुरू कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं। और माननीय केंद्रीय मंत्री जाते हैं, उसका विरोध होता है, कई तरह का नारा लगता है हम लोगों का। माननीय मंत्री जी बात करने का प्रयास करते हैं, बात नहीं किया जाता है। तो इस तरह से मैंने लोगों को एक तरफ से दिग्भ्रमित करना और आपस में बैठ करके, चूंकि शैक्षणिक संस्था बन रहा है, बने नहीं बने ये तय उनको करना चाहिए। राजनीतिक बेवजह का वहां पर करना कहीं से भी उचित नहीं है। इधर लातेहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टीपीसी के एक नक्सली को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार नक्सली का नाम सकेंद्र गंजू उर्फ श्रीकांत गंजू बताया जा रहा है, जो टीपीसी का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक श्रीकांत कुछ दिनों से बालूमाथ के डोकर टोला अपने घर के आसपास छिपकर रह रहा था। वो ठेकेदारों और ईंट भट्टा मालिकों से लेवी वसूलने के फिराक में था। इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी कर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार नक्सली बालूमाथ, चंदवा और हेरहरगंज में कई बड़ी नक्सली वारदात में शामिल रह चुका है। कई स्थानों में उसके खिलाफ जो आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज भी हैं। मुझे उस सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बालूमाथ के नेतृत्व में छापामारी टीम टीपीसी के दुर्दांत उग्रवादी श्रीकांत जी उर्फ सिकंदर गंजू को गिरफ्तार किया गया है। सिकंदर उर्फ श्रीकांत के विरुद्ध बालूमाथ, चंदवा, लातेहार में आधा दर्जन से अधिक कांड दर्ज है। बोकारो में एचडीएफसी ब्रांच के 3 ग्राहकों के अकाउंट से 1,11,500 रुपए उड़ा लिए गए और जिसकी शिकायत लोगों ने सेक्टर 4 स्थित एचडीएफसी बैंक में लोगों ने की। पीड़ित लोगों के मुताबिक शनिवार को वे लोग एटीएम से पैसा निकाल रहे थे। इसी दौरान पास कुछ संदिग्ध लोग खड़े थे और बैंक का सफाई कर्मी बार बार आकर उससे कुछ बातचीत कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शाम में मैसेज आता है शनिवार शाम में कि 3 ट्रांजैक्शन हुआ है 20-20 10,000 का। और जब सोमवार को बैंक खुलने पे हम लोग बैंक आए हैं तो उनका बहुत कैजुअल सा रिस्पॉन्स है कि दिस इज़ वेरी कॉमन, ऐसा होता रहता है एंड वी आर नॉट लाइक ऑथराइज्ड टू पे योर मनी बैक। देयर इज नो सिक्योरिटी दैट योर मनी विल बी रिवर्टेड। एचडीएफसी बैंक के एटीएम से पैसा निकासी किया गया है। इसमें 3 व्यक्ति को लिखित आवेदन दिए, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और वैसे जो है से फुटेज जो है पुलिस जो कब्जा कर लिया गया है उसको जांच की जा रही है। जामताड़ा के सुखजोड़ा के रजिया गांव में पुल नहीं बना है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार पुल के लिए आवेदन दिए गए लेकिन अब तक पुल नहीं बना, जिससे जिला मुख्यालय जाने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। हम लोग का ये नदी आज लगभग जब से हम देख रहे हैं कि बारिश में बन रहा है, गांव वाला मिलके बना रहे हैं, टूट जा रहा है, फिर बह जा रहा है, यहाँ का ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ये पुल बन जाने के बाद हमारा धनबाद और जामताड़ा का समय जो दूर से जो घूमना पड़ रहा है हम लोग को, जैसे कि आपका जाके गोलपहाड़ी होके और भलसुंदा होके जो घूमना पड़ रहा है, ये ब्रिज बन जाने के बाद हम लोग को बहुत ही सुविधा। बीजेपी के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो ने आरोप लगाया है कि बोकारो से बीजेपी विधायक पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। योगेश्वर महतो ने आरोप लगाया कि नरकेरा में क्रिकेट स्टेडियम बनवाने के नाम पर जमीन की दलाली की जा रही है।
तो आप तो दिग्भ्रमित स्वयं कर रहे हैं। दिग्भ्रमित हम लोग नहीं हैं, दिग्भ्रमित हम लोग स्पष्ट रूप से आपकी नीतियों को जान रहे हैं कि आप नेरकरा में चूंकि वहाँ पर मॉल बनेगा, वहाँ पर अपार्टमेंट बनेंगे और वहाँ कहीं ना कहीं जमीन की दलाली आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। तो इससे सच्चाई से दूर मत होइए, स्पष्ट बात को रखिए। जहाँ तक सवाल है कि बोकारो का विधायक का, बोकारो विधायक अपने रणनीति के तहत वो अपनी काम को कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि विस्थापित के हित में वो नहीं है। इसलिए हम तमाम विस्थापितों को गोलबंद करके अपने हक और अधिकार की बात उसको बता रहे हैं और आज के समय में विस्थापित अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और इधर धनबाद में करीब 80 साल पुराने और जर्जर हो चुके मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स हनुमान मेंशन को निगम में बंद करने का आदेश दे दिया है। साथ ही इससे संबंधित नोटिस भी कई जगहों पर चिपका दिया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में 250 दुकानें हैं जहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं, लेकिन भवन की हालत काफी खस्ता हो चुकी है, जिससे हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है। प्रशासन का कहना है कि इसको लेकर कई बार मकान मालिक से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हुई और न ही जर्जर भवन को खाली कराया गया, जिसके बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया ताकि समय रहते किसी हादसे को रोका जा सके। अभी वो लोग जो है कोई कदम उठा नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने उनको नोटिस किया और उसमें कहा गया है कि आप जो आपके भवन जो है वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, इसको जल्द से जल्द खाली कर दें, अन्यथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना अगर होती है तो इसकी सारी जवाबदेही। जमशेदपुर का जुबली पार्क 18 महीने बाद खुल गया और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जुबली पार्क का गेट खोला, जिसके बाद पहले की तरह जुबली पार्क मेन रोड से गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया। आपको बता दें कि जुबली पार्क मेन रोड साक्षी, सोनारी और सर्किट हाउस से जाने वाली मुख्य सड़क है। गेट बंद होने से लोगों को 5 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर वहां से जाना पड़ता था। अब ये स्थितियां सामान्य हो रही हैं, इसलिए ये गेट को पूर्व की तरह जिस तरीके से वाहनों का आवागमन चल रहा था, जो मेन रोड में गाड़ियां चल रही हैं वो गाड़ियां चलेंगी और जो पार्क में जो लोगों को घूमना फिरना और ये घूमने फिरने और चहलकदमी करना है उसकी भी व्यवस्थाएं को नहीं रोका जाएगा। जमशेदपुर का जुबली पार्क आज वो पूरी तरह खुला हुआ है। कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस गेट को अपने हाथों से खोलकर इसका यहाँ पर यह संदेश देने का प्रयास किया था कि बीते 18 महीने से कोरोना काल में जो यह गेट बंद था, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। जो गेट खुलने का समय होता है, जो गेट बंद होने का जो समय होता है, वो पूर्व का भांति वही समय रहेगा। उसी समय के अनुसार ये जुबली पार्क का जो गेट है वो खुला रहेगा, लोग इससे आ जा सकते हैं। आसपास के जो लोग हैं वो धन्यवाद भी देते हैं बन्ना गुप्ता को कि यह गेट खुलने से उन्हें काफ़ी सुविधा हुई है, सहूलियत हुई है। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। हॉकी की नर्सरी के रूप में विख्यात सिमडेगा अब ताइक्वांडो के खेल में भी नई मंजिल पाने की तैयारी में जुटा है। इस खेल में बेटियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सिमडेगा नगर भवन में जिला ताइक्वांडो संघ की ओर से बेटियों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके जरिए खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचान कर उसे पोषित कर ओलंपिक तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सिमडेगा की माटी में पली बढ़ी बेटियों का जुनून किसी भी बाधा को पार कर लेने की क्षमता है। हॉकी के बाद अब यहां की बेटियां ताइक्वांडो के रास्ते अपनी कामयाबी का पताका विश्व स्तर पर लहराते हुए इतिहास लिखने की तैयारी में जुटी है। सर, बात ये है कि सिमडेगा की लड़की हॉकी में भी आगे है, सब चीज़ में, हर खेल में आगे। तो हम लोग चाहते हैं कि ताइक्वांडो से हम लोग आगे बढ़े और आगे जाके मेडल लेके आए और अपने झारखंड का, अपने देश का नाम रोशन करें। कोविड-19 में 2 साल से हमारा ताइक्वांडो एसोसिएशन जो सिमडेगा में वर्क कर रहा था वो क्लोज था और फिर से हम लोग इसको रीओपन किए हैं और अभी देख रहे हैं कि सभी बच्चे लोग सभी एरिया से आए हुए हैं और ये निःशुल्क टाइप का ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू खेलेंगे तो हो सकता है नेशनल लेवल में और इंटरनेशनल लेवल में ओलंपिक में जाके खेल सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में रामगढ़ जिला को देश भर में तीसरा स्थान मिला। 2016 से 2021 के बीच फेज 1 और 2 के लिए जारी रैंकिंग में रामगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। वहीं 2019-20 में फेज 2 में रामगढ़ को पहला स्थान मिला था।
2016 से 2021 के बीच जिले में 13,865 लाभुकों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हुआ, जिसमें से 13,106 लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया। हम लोगों ने मैक्सिमम आवास को पूर्ण करने का प्रयास किया है और हम लोग के लिए निश्चित रूप से ये गौरव की बात है कि रामगढ़ जिला को जो है कल सम्मानित किया गया अच्छे प्रयास के लिए। और हम लोग का एक प्रयास है कि आगे भी हम लोग रामगढ़ जिला में आवास का क्षेत्र और मनरेगा के क्षेत्र हम लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन हम लोग देते रहेंगे। पूर्वी सिंहभूम में घाट जिला अनुमंडल के मऊ भंडार निवासी कालीराम शर्मा लावारिस शवों को मोक्ष देने में जुटे हैं। पिछले 25 सालों से अब तक 500 से अधिक अज्ञात और लावारिस शवों का वे अंतिम संस्कार कर चुके हैं। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए 80 घंटे तक वे इंतजार करते हैं, फिर अस्पताल से ले जाकर अपने सहयोगी के साथ उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रक्रिया में शव को गड्ढे में दफनाया जाता है। इस काम में शव को अस्पताल से उठाकर शमशान घाट तक लाने का सारा खर्च कालीराम शर्मा खुद उठाते हैं। मन में शांति, मन में खुशी होती है कि चलिए ऐसे लोगों के काम आ रहे हैं जो ज़रूरतमंद है, जिनको अपनों ने भी छोड़ दिया। बीच में कोरोना काल आया। कोरोना काल तो इतना भयानक स्थिति को पैदा किया कि लोग अपने लोगों को भी छू नहीं रहे थे। उस समय में हम लोगों ने वाहन उपलब्ध कराया, अपने लड़कों के साथ ले जाके अंतिम संस्कार में उसको सहयोग किया, जिससे उसका मनोबल बढ़ा और धीरे धीरे लोग अब अपने भी आगे बढ़ के काम करना शुरू किए। लेकिन शुरुआत कोरोना काल में हम लोगों ने यहाँ आगे बढ़ के किया। एक सुकून सा पाते हैं इस काम को करने से। मेरे साथ और भी जितने लड़के हैं, मेरे 5-6 लड़के हैं, 24 घंटा में कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, ये काम को हम लोग अंजाम दे देते हैं, क्योंकि एक समाज सेवा है। ये नहीं कि पैसा के लोभ से हम लोग कर रहे हैं। बस शर्मा जी बोलते हैं इस काम को करना है, बस इस काम को करना है, ये समाज सेवा है। यही सद्भावना से हम लोग इस काम को खूब खुशी से करते हैं। हम 20-25 साल से देख रहे हैं उनको, वो काम करे जा रहा, मैंने अपना रीति नियम से ही काम कर रहे हैं और कोई उसमें भेदभाव किसी को रखते नहीं है। और आज भी वो एक लावारिस लाश को ले जाके नदी में कर रहे हैं। कम से कम मेरा जितना हमको पता है 400-500 लाश अभी तक वो कर चुका होगा। इधर रामगढ़ के रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धिपीठ छिन्नमस्तिका मंदिर के आसपास के लोग भी जंगली हाथियों से दहशत में हैं। हाथियों का झुंड रजरप्पा के नजदीक जनियामारा तक पहुंच गया है। हाथियों का ये झुंड अब भी जनियामारा जंगल में घूम रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और हाथियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस झुंड में बच्चे समेत 10 हाथी हैं जो मंदिर वाले इलाके में घूम रहे हैं। मंदिर न्यास समिति ने आने जाने वाले श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है। और आपको बता दें कि 10 दिन पहले भी हाथियों के झुंड ने जनियामारा मोड़ पर एक होटल के साथ कई घरों को क्षतिग्रस्त कर फसलों को भी नुकसान पहुंचाया था। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में बीती रात हाथियों के झुंड ने गांव पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने दर्जन मिट्टी के घरों को तोड़ दिया और घर में रखे राशन को चट कर गए। लोगों के खेतों में लगी धान और फसल और चार दीवारी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान है। हाथियों का झुंड हर रोज कहीं न कहीं उत्पात मचाता है, जिससे जान-माल की क्षति हो रही है। हालांकि जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और हाथियों को खदेड़ने का काम किया और पीड़ितों को उचित मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया है। जितना हमार कम से कम 2-2.5 लाख के ऊपर से सामान खत्म भे गल, सब खा पी गल थी, कुछ अथी कर दल थी। इतना सामान हमार जो है से बर्बाद हो गए और मैंने जो है से हमने बाल बच्चा सब भागे में आफत हो गए, सुतल जी से करें हमार कड़ा भाई सब जो है से मने आफत सब गड़गड़ा लागल दोहरी दौड़ खा के सुतल जाल जी 7 बजे सब आ गल थी। सब सरपंच मुखिया सब देख के चल गल थी। कुछ मिले वाला कहले थी, बोल जरूर कुछ मिलता।